नाइन टेल्स ने अटैक किया हुआ है पूरे कोनोहा के ऊपर। चारों तरफ तूफान मचा हुआ है, कोई अपनी जान बचा के भाग रहा है तो कोई कुछ। वहां पर एक मोमेंट चल रहा होता है जहां पे क्या होता है कि मिनाटो ने कुरामा को सील कर दिया है नारुतो के अंदर, और मिनाटो और कुशिना मरने ही वाले हैं। तभी एक डार्क पर्पल कलर का पोर्टल खुलता है और उसमें से एक वाइट हेयर कैरेक्टर जो है वो बाहर आता है। आंखें उसकी ब्लू कलर की शाइन कर रही होती हैं और वो आता है, वो नारुतो को अपनी गोद में उठाता है और कहता है इसके बाद की तुम्हारी बाकी की बची हुई पूरी की पूरी जिंदगी मेरे साथ ही निकलने वाली है। इस बात को खैर देखकर मिनाटो और कुशिना को लगता है कि ठीक ही है, क्योंकि इस कैरेक्टर के अंदर से थोड़ी पॉजिटिव वाइब तो आ रही है। और मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि वो व्हाइट हेयर कैरेक्टर है कौन। ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, द ऑनर्ड वन, हमारे 6 आईज यूजर के महारथी गोजो साटोरू। गोजो नारुतो को लेकर आ जाता है अपने जेजे के वर्ष में और वो नारुतो को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है, उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। गोजो उसे बचपन से ही मेगुमी के साथ रखता है। तो एक टाइम की बात है जब नारुतो कर्स एनर्जी सीख रहा होता है, तभी उसके अंदर का कुरामा जो था उसका चाकरा एक्सप्लोड हो जाता है। इस चीज को देखकर गोजो थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि उसे पहली बार रियलाइज हुआ था कि हाँ, नारुतो के पास थोड़ी कुछ अलग डिफरेंट पावर्स भी हैं। बाकी बच्चों से नारुतो एकदम ही अलग है। खैर ज्यादा पकाते नहीं है और बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे नारुतो पहली बार इन्वॉल्व होने जा रहा है एक फाइट के अंदर। हाँ, नारुतो जो है वो भिड़ जाता है एक कर्स स्पिरिट के साथ में। गोजो दूर बैठ कर ये सब देख रहा होता है बिना इंटरप्ट किए। वो बस देखना चाहता है कि आखिर उसने अपने बेटे को बड़ा कितना किया हुआ है। और वो जो कर्स था नारुतो के सामने, उसके अंदर एक खास बात थी। वो क्या करता था, बिल्कुल ही माहोरागा की तरह, ऑफ कोर्स माहोरागा जैसा तो नहीं, बट माहोरागा की तरह वो भी जो है फिजिकल अटैक्स को अडॉप्ट कर लेता था। तो नारुतो अपना फेवरेट जुत्सु इस्तेमाल करता है, शैडो क्लोन जुत्सु। हाँ, वो शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है और वो जो कर्स है उसने एक बार में नारुतो के कई सारे शैडो क्लोन्स को खत्म कर दिया, एक साथ खत्म कर दिया। लेकिन हमारे गोजो भैया अभी भी ऊपर बैठकर सिर्फ देख ही रहे होते हैं, वो इंटरप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा है, कुछ तो कर ही जाएगा। तो जो है उठता है और अपने हाथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है एक रासेंगान। और हाँ, ये रासेंगान बना हुआ था कर्स एनर्जी के साथ में, मतलब ये रासेंगान नॉर्मल नारुतो के रासेंगान से ज्यादा पावरफुल था। और नारुतो हमारा उस रासेंगान को फेंक के मारता है उस कर्स स्पिरिट के साथ, और वो कर्स स्पिरिट एक बार में ही गायब। स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ती है। नारुतो अभी थोड़ा टीनेज में आ चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है। हाँ, ऑफ कोर्स वो हमारे नोबारा, मेगुमी और हमारे यूजी, इन तीनों की एज का आ चुका है। बट इस बार जब उसने फिंगर खाई तो नारुतो वहां पे मौजूद, और सुकुना जब पहली बार अपनी कॉन्शियस में आता है तो वो सेंस करता है कि नारुतो के अंदर कुछ अलग ही चीज है। तो इस बार वो हंसता नहीं है, इस बार वो थोड़ा सीरियस रहता है। सुकुना के सेंस करते ही मीटिंग फिक्स हो जाती है। किसकी? कुरामा की और सुकुना की। सुकुना जो है जहाँ पे हमारा कुरामा कैद था नारुतो के अंदर, उस जेल के बाहर खड़ा हुआ था। ऑफ कोर्स उसको जेल नहीं कहेंगे, ऑफ कोर्स वो एक सील था। तो कुरामा जो है वो चिल्लाकर कहता है कि तुम बहुत ही गलत जगह पर आए हो। कुरामा की इस पावर को देखकर सुकुना भी उससे फाइट करने में थोड़ा हिचकता तो है। तो सुकुना जो है वो चुपचाप से यूजी को टेक ओवर करने देता है अपनी बॉडी के ऊपर। सो उसके बाद हमें एक बहुत ही फेमस चीज बताई जाती है, वो है कि जो हमारे टेंगन है, मास्टर टेंगन, वो क्या करते हैं, उनका एक बहुत ही फेमस थॉट है, या फिर हम उसको कहेंगे बहुत ही फेमस लाइन थी। वो लाइन ये थी कि जब भी किंग और फॉक्स आपस में मिलेंगे तो उनमें से एक दुनिया का सफाया हो जाएगा। और तो और इन सब चीज़ों को हमारा केंजाकू जो है वो बहुत दूर से देख रहा होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब का सब उसी का प्लान होता है। ऑफ कोर्स वो जो पोर्टल खुला था, गोजो का वहां जाना, वो सब कुछ केंजाकू का प्लान का हिस्सा है। अब उधर हमारे गोजो भैया शांत तो बैठेंगे नहीं, तो उधर से वो इन्वेस्टिगेट करना चालू करते हैं कि आखिर नारुतो के अंदर ये पावर आई कहाँ से, इसकी ओरिजिन क्या। केंजाकू नारुतो को यहाँ पे इसलिए लाया था क्योंकि उसका जो प्लान था वो ये था कि वो सुकुना को और कुरामा को, दोनों की पावर्स को आपस में कंबाइन करके उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है और हमारे सामने दिखाया जाता है शिबुया इंसिडेंट। ऑफ कोर्स शिबुया इंसिडेंट में जो गोजो है वो वापस से सील हो जाता है। नारुतो वहां पर लेट हो जाता है क्योंकि वो लाइफ में पहली बार लेट हुआ था और बहुत ही गलत टाइम पे लेट हुआ था नारुतो। लेकिन उसे फिर गोजो की एक लाइन याद आती है। गोजो ने उससे कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुमको ही सब कुछ संभालना है, तुमको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वन बनना है, मेरे बाद स्ट्रॉन्गेस्ट का जो ऑरा है वो तुमको फील करवाना है सब लोगों को। तो नारुतो जो है वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट वन बनना था। इसलिए कुरामा जो है वो नारुतो को बैठकर देख रहा होता है अंदर से। फिर एक दिन कुरामा से रहा नहीं जाता, तो कुरामा जो है वो नारुतो से कह देता है कि सुनो बच्चे, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश तुम बंद कर दो और क्यों ना तुम मेरे साथ ही फाइट करो। फिर नारुतो एंड कुरामा के बीच में एक बहुत ही ज्यादा लंबी डिस्कशन होती है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि नारुतो का टॉक नो जुत्सु कैसा है। नारुतो एंड कुरामा की इस डिस्कशन के कारण कुरामा जो है वो मेल्ट हो जाता है। कुरामा जो है नारुतो का साथ देना स्टार्ट कर देता है। ऑफ कोर्स साथ तो देना ही है उसको, हम सबको बहुत अच्छे से पता है।
खैर स्टोरी और आगे बढ़ती है। अब नारुतो जो है वो कुरामा को यूज कर पा रहा था, मीन्स अब नारुतो के ऊपर ऑरेंज कलर के चाकरा के साथ में ब्लैक कलर की कर्स एनर्जी भी कवर कर रही थी नारुतो को पूरी तरीके से। फिर जो है सीन आगे बढ़ता है और एक दिन क्या होता है, माहितो जो है वो दौड़ता हुआ आता है नारुतो से फाइट करने के लिए। वो नारुतो से सिर्फ इतना कहता है कि मैं तुम्हारी सोल को पूरी तरीके से रीशेप कर दूंगा। माहितो दौड़ता हुआ जाता है और नारुतो को टच करता है, बड़ा खुश होता है कि हाँ नारुतो तो गया। लेकिन कुरामा जो है वो उसको ब्लॉक कर लेता है और अब एक अंधेरे कमरे में हल्की सी गोल्डन लाइट है जहाँ पे माहितो खड़ा है हमारे कुरामा के सामने। और कुरामा माहितो से साफ साफ कहता है कि सुन, अगर तूने दोबारा टच किया तो तू मेरी सोल को मिटाया चाहे नहीं, मैं तेरी एग्जिस्टेंस को जरूर खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। इस चीज को सुनकर माहितो पूरी तरीके से कांपने लगता है वहां पे, हाँ बिल्कुल हमारे शिनुचिहा की तरह। तो माहितो वहां से पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और माहितो जो है अपने शेप्स को वापस बदलना चालू करता है, भागना चालू करता है। नारुतो जो है वो माहितो को पीछे से दौड़ता है और क्योंकि उसको ऑफ कोर्स माहितो को मारना है तो माहितो जो है वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसके पीछे पीछे नारुतो दौड़ रहा होता है। ओके, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नारुतो की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो चाहे तो माहितो को 1 सेकंड में टच कर ले, बट फिलहाल हम जेजेके वर्स में है तो थोड़ा जेजेके की तरह सोचते। तभी नारुतो निकालता है एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव रशेंगान और नारुतो कहता है कि थोड़ा खेलने का वक्त खत्म हो गया है, अब एक काम करते हैं, खत्म करते हैं इस चीज़ को। तो नारुतो जो है वो फेंक के मारता है अपना रसेंगान माहितो के ऊपर एंड माहितो का एग्जिस्टेंस वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि केंजाकू जो है वो नारुतो की चाकरा को यानी कुरामा के चाकरा को वहां से थोड़ा सा चुरा लेता है और चुराने के बाद वो क्या करता है, उसको सुकुना के साथ फ्यूज कर देता है। और फ्यूज करने के बाद जब स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ती है, गोजो जो है वो अपने प्रिजन रियल्म से जो है वो अपना वापस से अनसील होता है, बाहर आता है। हमको बहुत अच्छे से पता है ओरिजिनल टाइम में क्या हुआ था। गोजो जो है वो फाइट करता है मेगुमी से, मेगुमी ऑफ कोर्स यानी सुकुना ने उसको कंट्रोल किया हुआ था। तो अब हमारी जो फाइट होने वाली है वो ये होने वाली है, नारुतो एंड गोजो वर्सेस सुकुना। फाइट स्टार्ट होती है। गोजो जो है वो ओपन करता है अपना इन्फिनिटी वाइड, सुकुना जो है वो वहां पे गोजो के इन्फिनिटी वाइड को तोड़ देता है। लेकिन इसमें करेक्शन ये है कि नारुतो वहां पे बनाता है अपने 100 शैडो क्लोन्स और सारे के सारे शैडो क्लोन्स जो है वो सुकुना के ऊपर अटैक करते हैं। सुकुना जो है उनको अपने क्लीव के कारण एक बार में कट तो कर देता है पूरी तरीके से। लेकिन गोजो जो है वो नारुतो के इस पावर को देख के थोड़ा खुश होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका बेटा जो है। तभी नारुतो जो है वो बैटलफील्ड पे बहुत स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देता है। वो सुकुना के चारों ओर इतनी स्पीड से घूम रहा था कि सुकुना को खबर भी नहीं थी। सुकुना बस यही कहे जा रहा था कि मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इस चीज को देखकर गोजो भी एक बार को थोड़ा दूर हट जाता है। गोजो को लगता है कि नारुतो शायद इतना बड़ा तो हो गया है कि अब वो अकेले फाइट कर पाए। और घूमते हुए तभी नारुतो का एक पंच आके पड़ता है सुकुना के मुंह के ऊपर और सुकुना की गर्दन ही टूट जाती है वहां से। लेकिन ऑफ कोर्स डीमन फॉर अ रीजन, तो सुकुना जो है वो वापस से रीजनरेट तो कर जाता है। लेकिन सुकुना को भी एक बार को शॉक लगा था बहुत तेजी से कि आखिर एक पंच किसी का इतना पावरफुल हो सकता है कि उसकी गर्दन ही टूट जाए वहां से। खैर तभी केंजाकू जो है इस बैटल को ज्वाइन करता है। ऑफ कोर्स वो जब देखता है सुकुना हार रहा है तो वो बैटल को ज्वाइन करता है। दूसरी साइड केंजाकू और गोजो की फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस साइड हमारे सुकुना और हमारे नारुतो की फाइट चल रही होती है। नारुतो कहता है कि अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा था, अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ अपनी असली पावर। नारुतो एंटर करता है अपने स्टेज ऑफ 6 पाथ मोड में और नारुतो का ये फॉर्म देखकर एक बार को जो लड़ाई कर रहे थे वो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें कुछ दिखने वाला था। उन्हें लगता है कि अब ये क्या नई बला आ गई है पूरे मैदान के अंदर। गोजो दूर से देखता है और कहता है कि आखिर मेरे बेटे ने मुझे सरपास तो कर ही दिया। सुकुना ओपन करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन नारुतो उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एकदम आराम से चल रहा होता है और नारुतो के चारों ओर उसको सराउंड किए हुए है इन्फिनिटी, जिससे जो है सुकुना के जो कट्स हैं वो नारुतो के ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सुकुना बस एक जगह बेबस खड़ा हुआ होता है और नारुतो उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर आ रहा होता है ऑरा फॉर्म करते हुए। और नारुतो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस हाथ में आता है एक लावा स्टाइल रासेंगान। उधर दूसरी साइड गोजो जो है वो हमारे केंजाकू को पूरी तरीके से एकदम फाड़ के रख देता है चारों तरफ से। केंजाकू को इतना मारता है केंजाकू दोबारा जन्म नहीं लेगा। गोजो इतनी बुरी हालत करता है केंजाकू की क्योंकि ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वन फॉर अ रीजन। बट इधर
सुकुना जो है वो अपनी मौत का वेट कर रहा होता है, नारुतो उसके पास चल कर आ रहा होता है। तभी सुकुना को लगता है कि अब उसे कुछ नई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सुकुना कहता है फूगा। ऑफ कोर्स फूगा जो है वो सुकुना की फ्लेम टेक्निक है। उसकी जो फायर नारुतो की तरफ वो फेंकता है, उसके फायर को नारुतो जो है अपने नॉर्मल हाथों से पकड़ के साइड कर देता है। इस देखकर सुकुना की आंखें और जीभ सब बाहर ही आ जाती है। तभी नारुतो उसके पास पहुंचता है, उसकी गर्दन पे बहुत प्यार से हाथ रखता है और जो उसके हाथ में रसेंगान है, ऑफ कोर्स लावा स्टाइल रसेंगान, को सुकुना के मुंह के अंदर डालता है और सुकुना जो है वहां पे हो जाता है एक्सप्लोड। हाँ, सुकुना जो है वो मर चुका है बहुत इजीली, क्योंकि नारुतो अब आ चुका है अपने रियल पावर में। उसके बाद फाइट वगैरह खत्म होती है। गोजो इस बार जिंदा है। अब नारुतो इतना स्पेशल, इतना पावरफुल बन चुका था कि अब वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में बहुत इजीली ट्रेवल कर रहा था। अब नारुतो निंजा वर्ल्ड को और हमारे सॉर्सरर्स के वर्ल्ड को, इन दोनों को एक साथ प्रोटेक्ट करता था। और तो और एक दिन गोजो बैठा हुआ था, तभी उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। तो गोजो के मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है और वो ये निकलती है, मेरे लिए नारुतो का डैड बनना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। गोजो की इस बात को नारुतो दीवार के दूसरी तरफ खड़ा होकर सुन रहा था और वो स्माइल करता है। ऑफ कोर्स करेगा भी क्यों नहीं। इस बात को सुन के जो है नारुतो जो है वापस अपने मिशन पे, दूसरे मिशन पे ऑफ कोर्स निकल जाता है। अब अगर तुम गोजो और नारुतो में से किसी के भी फैन हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।